हेलो स्टूडेंट्स, आज झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची, जिसका मतलब JCERT के द्वारा जो मॉडल पेपर हम लोगों को उपलब्ध कराया गया है, आज इसका सॉल्यूशन हम देखने का प्रयास करेंगे। ये टर्म 1 की परीक्षा के लिए है और ये कक्षा 11 का जीव विज्ञान का मॉडल सेट है। जो एग्ज़ाम होगा वो कुल 1.5 घंटे का होगा, जिसमें टोटल जो मार्क्स होंगे वो 35 के होंगे। निर्देशों पे ध्यान देते हैं तो सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, यानी कि 35 क्वेश्चन ही होंगे और 35 ही आंसर देने हैं। उसके बाद हर एक क्वेश्चन जो है उसके लिए 1 अंक होगा और प्लस में 35 प्रश्न ही हैं, और उसके लिए हर एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे और आपको एक विकल्प का चयन करना होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ। तो क्लोरोप्लास्ट किस चीज़ का बना होता है? तो ये जो क्वेश्चन है, ये चैप्टर आपका जो सेल है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट जो आप देखते हैं उसमें ग्रेनम भी होता है, स्ट्रोमा भी होता है और स्ट्रोमा लैमेली भी होता है। तो इसका जो ऑप्शन होना चाहिए ये होगा डी। ओके, तो डी के बाद ये हो गया आपका, इसका याद रखिएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना, फ्लूइड स्ट्रोमा और स्ट्रोमल लैमेली तीनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन वाज एसोसिएटेड विथ। तो सेम चैप्टर से सेम क्वेश्चन फिर से आता है एक और बार कि थैलेकॉइड जो मेम्ब्रेन होते हैं उनका काम किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, या फिर वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो ये जो होते हैं ये लाइट रिएक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, और लाइट को ये ट्रैप करने का भी काम करते हैं, क्योंकि ये इसके पास जो है क्लोरोफिल भी मौजूद होते हैं और यहाँ पे एनर्जी का फिक्सेशन भी होता है, क्योंकि लाइट रिएक्शन कर रहे हैं तो एनर्जी का भी फिक्सेशन हो रहा है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, इन दोनों का जो संबंध है वो किस चीज़ से है? तो फोटो सिस्टम 1 में जो होता है वो 700 P700 यानी कि फोटो सिस्टम, वहाँ पर जो लाइट रिएक्शन करने के हैं वो हो गया, और P680 ये दोनों जो हैं इसके ऑप्शन होंगे, ठीक है। ये इन्हीं से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय। ये फिर से सेल का क्वेश्चन है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन के बारे में जो पहला मॉडल जिसने भी दिया था उसका नाम क्या है? तो उनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन ने जो है सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, जिसमें क्या था कि बहुत सारे लिपिड के बाइलेयर थे और बीच बीच में इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन थे और ग्लाइकोलिपिड वगैरह थे। आपने अपने किताब में देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि एक करेक्ट होगा बाकी 3 गलत होंगे। तो जरा देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। तो प्रोकैरियोटिक हैव मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियाई, नहीं, प्रोकैरियोटिक पे मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियाई नहीं होता है। यूकैरियोटिक हैव मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियाई, यस, जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस होता है, और यही इसकी क्या है, यूकैरियोट, यानी कि ट्रू कैरियोन, दैट मीन्स ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर सही है, क्योंकि एक करेक्ट ऑप्शन की बात थी तो ये बात सही है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है आपका द एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज। नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या है? तो नाइट्रोजिनेज एग्जाम जो है ये है मोफे, दैट मीन्स मोलिब्डेनम और फेरम प्रोटीन है, ठीक है। ये इस तरह का एक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है एंजाइम नाइट्रोजिनेज, यानी कि सेम जो नाइट्रोजिनेज है उससे एक और क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाईली सेंसिटिव किस चीज़ के लिए होता है? तो ये जो होता है नाइट्रोजिनेज, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। तो इसका संबंध सबसे ज़्यादा किससे है? तो ये संवेदनशील होता है नाइट्रोजन से। नेक्स्ट है
नो नंबर ऑफ ATP रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 अमोनिया। देखिए 4 अमोनिया के लिए कितने चाहिए, 32 ATP की ज़रूरत होती है, 32। तो आप खुद दिमाग लगाइए कि अगर एक अमोनिया बनाना हो तो कितने ATP की ज़रूरत पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 8। ठीक है, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 8 ATP। ओके, लेग हेमोग्लोबिन, ये अगला क्वेश्चन जो आता है लेग हेमोग्लोबिन। इसको अगर आप थोड़ा सा और बड़ा लिखना चाहते हैं तो देखिए लेग्यूम हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो लेग्यूम हीमोग्लोबिन जो होता है वो किस में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो है 9। तो ये जो पाया जाता है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट नोड्यूल्स में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Which one of the following microbe is not associated with nitrification? देखिए पूरा नाइट्रोजन फिक्सेशन में 2 काम होता है। एक होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट इज N2 जो एटमॉस्फेरिक होता है उसको हम लोग यूजेबल फॉर्म में करते हैं। और इसी नाइट्रोजन फिक्सेशन का दूसरा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। और डीनाइट्रिफिकेशन करने वाले में कौन आते हैं, यानी कि नाइट्रिफिकेशन नहीं करते हैं। नाइट्रिफिकेशन करने वाले कौन कौन होते हैं, नाइट्रोजोमोनास होते हैं, नाइट्रोबैक्टर होते हैं, नाइट्रोकोकस होते हैं। तो कौन नहीं कर रहे हैं, तो सूडोमोनास नहीं करता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सूडोमोनास। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, सूडोमोनास। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इज कॉल्ड। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया में जब कन्वर्जन होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है N2, उसका जब हम लोग अमोनिया में यानी NH3 में कन्वर्जन कर देते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अमोनोफिकेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ एक्टिवली मोबिलाइज्ड मिनरल्स अपीयर इन फर्स्ट। देखिए जब भी हम लोग यहाँ तत्व की अपर्याप्तता के बारे में बात करते हैं तो कोई भी जो कैरेक्टर शो होगा तो वो उसके पत्तों में होता है। ठीक है, सबसे पहले पत्ते, क्योंकि बीमारी के बारे में हो रहा है कि डिफिशियंसी, तो उनका जो पत्ते होंगे वो पीला होना शुरू हो जाएंगे। यानी ओल्ड लीफ जो होते हैं, नए नए पत्ते तुरंत पीले नहीं होते, पीले होते हैं पुराने पत्ते। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, ओल्डर लीव्स। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, पॉलन जर्मिनेशन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल। पॉलन का जो जर्मिनेशन होता है तो उनका संबंध किस तरह के मिनरल से है। तो इसका आंसर होता है बी, दैट इज बोरॉन। बोरॉन इज रिलेटेड या एसोसिएटेड विद द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। आगे क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन ऑफ साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, तो जो साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ये जो होता है कब बनता है, तो ये मियोसिस का टॉपिक है। ठीक है, मियोसिस का टॉपिक है। तो मियोसिस के प्रोफेज 1, मियोसिस के प्रोफेज 1 के ये किसमें, जाइगोटीन में होता है। ठीक है, 14 का जो जाइगोटीन स्टेज होता है उस समय साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन द C3 साइकिल। C3 साइकिल दैट मीन्स कैल्विन साइकिल। ठीक है, कैल्विन का जो कैल्विन 3 साइकिल है यानी C3 साइकिल है, उसमें पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है। तो यहाँ पर बनता है PGA, दैट इज 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड। क्या बनेगा, 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड बनेगा, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। देखिए इस पे एक आर्टिकल छपा था पेपर में कि ऑक्सीजन को, क्योंकि अभी कोरोना के महामारी में क्या हुआ था कि ऑक्सीजन की बहुत डिमांड थी, तो बहुत ज़्यादा ये चर्चा में भी था कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, वो बहुत महान व्यक्ति होंगे। ओके, तो यहाँ पर आंसर इसका जोसेफ प्रिस्ले है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या था कि
लेवोइजर के टाइम में एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना जो रिसर्च पेपर होता है उन्होंने भिजवाया था लेवोइजर को, लेकिन उनका जो पत्र था, उनका जो लेटर था उन तक नहीं पहुंच पाया था, ठीक है। और इसके वजह से उस व्यक्ति का नाम यानी कि उस साइंटिस्ट का नाम इस इन्वेंशन के साथ नहीं जुड़ पाया, और इसी का मौका किसको मिला, इनका जो हक है वो मिल गया जोसेफ प्रिस्ले को, ठीक है। लेकिन आंसर यही है इसका, ठीक है। कहानी कुछ भी हो लेकिन आंसर इसका जोसेफ प्रिस्ले ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। देखिए एम्फीबियन का मतलब क्या होता है, एम्फीबिया, एम्फी मतलब होता है ड्यूअल, क्या होगा, ड्यूअल। और यहाँ पर आता है एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम का एम्फीबिया किसे कहते हैं। तो एम्फीबिया प्लांट किंगडम में 5 आपके ग्रुप्स हैं, डिविजन्स हैं, कौन कौन, तो एल्गी है, ठीक है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। तो ब्रायोफाइट को हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, ये एल्गी एम्फीबिया कहलाता है प्लांट किंगडम का, इसको याद रखिएगा। क्रांच एनाटोमी जो है वो किससे रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रांच एनाटोमी। तो ये है आपका C4 प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। एग लेइंग मैमल, ये देखिए एक्सेप्शन के क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा कि देखिए सारे तो चाइल्ड बर्थ मैमल होते हैं, जिनके पास मेमरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल पिन मौजूद होते हैं, वो सब क्या होते हैं, मैमल होते हैं। तो यहाँ पे एक एग लेइंग मैमल भी है कुछ एक्सेप्शन में, जैसे कि प्लेटिपस। तो प्लेटिपस जो है हमारा वो एग लेइंग मैमल्स है। कंगारू जो होते हैं वो उनको हम लोग मार्सुपियला में रखते हैं। वेल जो है एक मछली होते मतलब मैमल मछली है। फ्लाइंग फॉक्स वगैरह भी ये हमारे मैमल्स में आते हैं, लेकिन जो एग लेइंग मैमल्स हैं वो कौन है, तो प्लेटिपस है, ठीक है। उसके बाद है इज नॉट अ ट्रू फिश, तो कौन सा जो है वो ट्रू फिश नहीं। देखिए डॉग फिश है, ठीक है, ये भले ही आपका कॉन्ट्रैक्ट फिश का है, लेकिन ये आपका एक ट्रू फिश है। सी हॉर्स जो होता है वो भी एक ट्रू फिश है, और फ्लाइंग फिश भी जो है वो एक फिश होता है। लेकिन स्टार फिश इज नॉट अ ट्रू फिश बिकॉज इट बिलोंग टू द इकाइनोडर्मिटा, फाइलम इकाइनोडर्मिटा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, खास करके जो है सो इसको मतलब एक्सेप्शन वाले केसेस को ज़रूर याद रखना चाहिए। जेली फिश भी उसी तरह से आपका फिश नहीं है, और भी इसके एग्जाम्पल है। विच वन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा का जो मीनिंग है, इसी से आपका क्वेश्चन पूछ दिया गया। अर्थ्रो मतलब जॉइंटेड, अर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड। तो जॉइंटेड जिसके पास अपेंडेजेज दैट मीन्स लिम्ब भी नहीं कह सकते हैं, अपेंडेजेज है जिसका यूज वो लोग चलने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा डी आंसर इसका हो जाएगा। ये एकदम सीधा वर्ड का मीनिंग है, क्वेश्चन को समझिए। अर्थ्रोस मीन्स जॉइंटेड, पोडा मीन्स पैर, आप समझ लीजिए अर्थ्रोपोडा जिनके पैर जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 12th तक काम देगा। डबल फर्टिलाइजेशन इज द फीचर ऑफ, जो दोहरा निषेचन होता है वो किसका फीचर है, तो ये होता है एंजियोस्पर्म में। और ये यूनिक एक प्रोसेस है जिसमें कोई प्लांट जो होता है वो जब फर्टिलाइजेशन करता है तो उसमें मेल गैमेट के पास 2 गैमेट होते हैं जो एम्ब्रायो सैक के साथ जा करके फर्टिलाइज करते हैं। एक सिनगैमी होता है, एक ट्रिपल फ्यूजन होता है। तो इसी कारण से इसको यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। माइकोराइजा इज एसोसिएशन विथ, तो माइकोराइजा इज एसोसिएशन विथ किसका किसके साथ है, तो ये जो होता है रूट ऑफ हायर प्लांट और एक फंगस का, ये दोनों का जो कह सकते हैं एसोसिएशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं माइकोराइजा। एक और एसोसिएशन होता है एल्गी और फंगी के बीच में, इसको बोला जाता है लाइकेन, ठीक है। तो लाइकेन बोला जाता है, याद रखिएगा। इसी वाले सेट में अगर ये दे दिया है तो अगले सेट में हो सकता है कि एल्गी फंगी का भी क्वेश्चन डाल देगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन एक और है, द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड। रोडोफाइसी डायरेक्टली रेड, ठीक है, रोडोफाइसी जो होता है वो रेड होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो रेड एल्गी के नाम से इसको जाना जाता है।
और आगे देखते हैं डोमिनेंट पिगमेंट ऑफ क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी का जो डोमिनेंट पिगमेंट होता है, पिगमेंट मीन्स उसका जो रंग है वो उसमें कौन कौन से क्लोरोफिल मौजूद हैं। तो क्लोरोफिल ए और बी दोनों ग्रीन कलर के क्लोरोफिल होते हैं जो इसको गहरा हरा रंग प्रोवाइड करते हैं। तो क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो ग्रीन एल्गी में ए और बी दोनों होते हैं, जिसके वजह से इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गी। तो देखिए ग्रीन एल्गी में दूसरे एल्गी नहीं आने चाहिए। एल्गी तो सभी होंगे, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी, लेकिन ग्रीन एल्गी में आप कभी भी रेड एल्गी या फिर ब्राउन एल्गी को इंक्लूड नहीं कीजिए। और लेमिनेरिया जो एग्जाम्पल है वो ग्रीन नहीं रेड एल्गी का एग्जाम्पल है, ठीक है, नहीं ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है, रेड नहीं है, ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है। तो इसको आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, आपके एनसीईआरटी किताब में आपको एक टेबल दिया गया है। इसके जब तीनों चीज़ को पढ़िएगा तब लास्ट में वहाँ पे आपको सारे जो भोजन को स्टोर करके रखते हैं उनका एक टेबल है। उसमें आप देखिएगा कि रोडोफाइसी का जो रोडोफाइसी में जो प्लांट्स होते हैं या एल्गी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने भोजन को स्टोर करके रखते हैं वो मैनिटोल के फॉर्म में। किस फॉर्म में? मैनिटोल के फॉर्म में रखते हैं, और इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अ कमर्शियल प्रोडक्ट अगर जो एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जो यूज होता है माइक्रोब्स को ग्रो करने में, जैसे वायरस, बैक्टीरिया etc को ग्रो करने में काम आते हैं, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये दो प्लांट होते हैं, एक तरह से वहाँ से ये प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो एक तरह का बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल ऑर्गेनेल है, ठीक है। और इसी वजह से जो बैक्टीरिया में जो डीएनए राइबोसोम पाए जाते हैं वो उसी प्रकार का जो है वो राइबोसोम आपको माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 70S, क्योंकि प्रोकैरियोट दैट इज बैक्टीरिया में 70S टाइप का जो है राइबोसोम मौजूद है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। दैट मीन 3 यहाँ पर सही है, 1 गलत है। तो 3 सही क्या है? एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, यस। एमाइलोप्लास्ट एमाइलेज दैट मीन्स सीधा सा कार्बोहाइड्रेट। एल्यूरोप्लास्ट स्टार्च, देखिए यहाँ पे स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है, तो यहाँ पे ये गलत लग रहा है, ठीक है, ये पहला आपका गलत मिल चुका है। इलायोप्लास्ट जो होता है वो स्टोर करता है फूड ऑयल को, ये सही है। क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग एनर्जी, ये भी सही है। तो गलती कहाँ हुआ? गलती हुआ है एल्यूरोप्लास्ट में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूरोप्लास्ट स्टोर्स स्टार्च, तो ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 31, इन सेल साइकिल रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये आपका 12th में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो उनके सेल साइकिल के किस फेज में यानी किस अवस्था में होता है। तो ये जो होता है वो एस फेज में होता है। एस फेज को बोलते हैं सिंथेसिस फेज, ठीक है। और इसी सिंथेसिस फेज के दौरान जो होता है डीएनए रेप्लिकेशन होता है और एक सेल जो है अपने डीएनए को डबल कर लेता है। विच वन इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन इन सेल साइकिल। चलिए इसको हम बहुत अच्छे से समझा देते हैं ताकि इसका आंसर भी मिल जाए। देखिए 2 तरह के डिवीज़न होते हैं, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस, ठीक है, मियोसिस। तो एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। तो माइटोसिस में क्या होता है कि अगर 2n क्रोमोसोम है तो वो 2n और 2n को ही यानी डिप्लॉयड टू डिप्लॉयड बनाते हैं। लेकिन मियोसिस में क्या होता है 2n है तो वो n और n को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो रिडक्शन मतलब होता है घटना। तो देखिए 2n से n में क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, इसीलिए इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं मियोसिस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वह द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस एट। ये जो क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस है वो कब होता है? तो ये प्रोफेज 1 में होता है, ठीक है, प्रोफेज 1। देखिए प्रोफेज 1 से जो है आपका दूसरा क्वेश्चन है, एक था साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो जाइगोटीन में था
और एक आगे आपका दूसरा वो है पैकेटिन में। ठीक है, पैकेटिन स्टेज में क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, पैकेटिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नॉन प्रोटीनस जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसी भी एंजाइम का, तो एंजाइम का क्वेश्चन है ये बायोकेमिस्ट्री का। तो इसमें बता रहा है कि इसको हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर। क्या बोलते हैं, कोफैक्टर इसका आंसर होगा। जो एंजाइम का पार्ट होता है उस जो नॉन प्रोटीनस होता है, नॉन प्रोटीनस पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड कोफैक्टर। ओके, नेक्स्ट है और सबसे लास्ट क्वेश्चन है द सब यूनिट ऑफ एटीएस। जो राइबोसोम होते हैं वो दो तरह के होते हैं, राइबोसोम दो तरह के होते हैं, 70S और 80S। 70S जो होते हैं वो 50 + 30S के बने होते हैं और जो 80S होते हैं वो 60 + 40S के बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 40S एंड 60S। ठीक है, तो ये आपका हुआ और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा क्वेश्चन का आंसर, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बताया है तो ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करें और कमेंट में भी लिख सकते हैं। थैंक यू। आप अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, ये मौका बार बार नहीं आता है, इसीलिए बेस्ट ऑफ लक।